आज की कहानी ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, पर यकीन मानिए किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम भी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमारे सिस्टम पर, पावर के गलत इस्तेमाल पर और इंसाफ के लिए लड़ी गई एक बेहद मुश्किल लड़ाई पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तमिलनाडु का एक असल मामला है। अगर आपने जय भीम फिल्म देखी है तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की बर्बरता किस हद तक जा सकती है। आज की कहानी भी उसी कड़वी सच्चाई का एक और दिल दहला देने वाला पन्ना है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं, मिलते हैं जयराज और उनके बेटे बेनिक्स से। वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, बिल्कुल हम आप जैसे साधारण दुकानदार जो कोरोना महामारी के उस मुश्किल दौर में बस अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहे थे। तारीख थी 18 जून 2020, रात का वक्त। जयराज और बेनिक्स के लिए ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। वो अपनी दुकानें बंद करने की तैयारी में थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी की वजह क्या थी। वजह थी एक छोटी सी बात, एक बहुत ही मामूली सी घटना जो एक ऐसे खौफनाक बवंडर में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि दुकान के पास कुछ मजदूर जमा थे। तभी सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन वहां पहुंचते हैं और उन्हें धमकाकर भगा देते हैं। माहौल में एक अजीब सा डर फैल जाता है। ये सब देखकर जयराज ने बस धीरे से, मतलब बहुत धीरे से पास खड़े मजदूरों से कहा कि हमें पुलिस से इतना भी डरना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात, एक बहुत ही साधारण सी टिप्पणी है ना। लेकिन किस्मत देखिए, थोड़ी ही दूर पर खड़ा एक हेड कांस्टेबल ये सब कुछ सुन लेता है और बस यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी की नींव रखी जाती है। तो अब हम चलते हैं साथनकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां एक मामूली सी पूछताछ एक ऐसी हैवानियत में बदल गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगले दिन पुलिस वापस आती है, जयराज को पूछताछ के बहाने बुलाती है और फिर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है। जब उनके बेटे बेनिक्स को यह पता चला तो एक बेटे का दिल कैसे न तड़पता। वो भागे भागे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां अपने पिता के लिए आवाज उठाना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया और पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। 7 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 7 घंटों की दास्तां हैं जो किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। सोचिए, शाम 7:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक एक बाप और बेटे पर क्या गुजरी होगी। और ये सब गुस्से में अचानक नहीं हुआ, नहीं, ये सोची समझी क्रूरता थी। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंचार्ज इंस्पेक्टर श्रीधर चीख रहा था, मुझे उनकी चीखें सुननी हैं, क्या तुम लोग नामर्द हो गए हो, जाओ उन्हें पीटो। ये शब्द उस रात के इरादे को साफ साफ बयां करते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र किया गया, उन्हें बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। जयराज ने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन किसी ने एक न सुनी। और जो शायद सबसे ज्यादा अमानवीय था वो ये कि बेनिक्स को अपने ही पिता का खून फर्श से साफ करने पर मजबूर किया गया। इस खौफनाक रात के बाद सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश हुई, लेकिन यहीं से इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई भी शुरू हुई। तो देखिए पुलिस ने अपनी एफआईआर में क्या कहानी बनाई। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एक पूरी तरह से झूठी कहानी। दावा किया गया कि बाप बेटे ने पुलिस के काम में रुकावट डाली, लेकिन जब केस सीबीआई के पास पहुंचा तो सच सामने आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में साफ हुआ कि पूरा का पूरा मामला ही मनगढ़ंत था, एक सोची समझी साजिश। और इस केस में एक महिला कांस्टेबल की गवाही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसने कोर्ट में बताया कि अगली सुबह जब वो स्टेशन आई तो उसने मेज पर खून से सनी लाठियां देखी थी। बस ये गवाही पुलिस के बुने झूठ के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सालों की जांच, सुनवाई और फिर आया अदालत का वो फैसला, एक ऐसा फैसला जो पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए एक मिसाल बन गया। इस केस का ऑफिशियल नाम था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम श्रीधर और अन्य। ये नाम ही दिखाता है कि कैसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। मदुरई की जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 पुलिस अधिकारियों को उनकी हैवानियत के लिए मौत की सजा सुनाई गई। भारत में कस्टोडियल वायलेंस के केस में ये एक अभूतपूर्व फैसला था, जिसने एक बहुत मजबूत संदेश दिया। ये जो मामला है, ये कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत का एक बहुत ही भयावह उदाहरण है। देखिए,
दशकों पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु केस में पुलिस हिरासत में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सख्त नियम बनाए थे, जैसे गिरफ्तारी की जानकारी परिवार को देना, हर 48 घंटे में मेडिकल जांच करवाना। यहाँ उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। साथनकुलम का ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब वही लोग अपराधी बन जाएं जिनकी जिम्मेदारी हमारी हिफाजत करना है, तो फिर समाज में कानून का राज कैसे बचेगा? ये सवाल सिर्फ उस एक घटना का नहीं है, यह हम सबके लिए है, और इस पर सोचना और जवाब मांगना हम सबकी जिम्मेदारी है।